कि दिनचर्या और रात्रिचर्या, इन दोनों चर्याओं पर विचार किया जाता है। यदि आपकी रात्रिचर्या श्रेष्ठ है तो दिनचर्या आपकी अपने आप श्रेष्ठ है, और रात्रिचर्या बिगड़ गई तो फिर दिनचर्या अपने आप बिगड़ती चली जाएगी। आज हमारे घर के बच्चे 2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं, रात्रिचर्या बिगड़ रही है। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। पहले घर में टेलीविजन आए थे, उस समय मोबाइल का आविष्कार नहीं था। नया नया टेलीविजन आया घर में, माँ बाप सो जाते थे, बच्चे रात भर फीचर फिल्म देखते थे। फीचर फिल्म उस समय एक सुनिश्चित स्थान होता था टीवी का। कहीं माँ बाप जग गए तो डांटते भी थे, बंद कर देते थे, डांट के सुला देते थे बच्चों को। अब तो मोबाइल अपने बिस्तर पर ही है और कौन रोकने वाला है। पूरी रात्रिचर्या प्रभावित हो गई। रात्रिचर्या आपकी प्रभावित है तो दिनचर्या प्रभावित हो रही है, भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। बच्चों का फ्यूचर मानी भविष्य ये प्रभावित हो रहा है, बच्चियों का भी भविष्य प्रभावित हो रहा है। मैं मोबाइल का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके सदुपयोग पर विचार करना पड़ेगा। आपके पास वाहन है, यदि आप ठीक से चला नहीं रहे तो खतरा है, एक्सीडेंट होगा। वाहन रखना अच्छी बात है, लेकिन उसको ठीक से चलाना आवश्यक है, खतरा हो जाएगा। मोबाइल भी यदि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, बहुत कुछ ज्ञान दे देगा मोबाइल आपको, पूरी दुनिया का बहुत सिस्टम है। लेकिन यदि आप दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, तो निश्चित रूप से जो भी आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार होंगे वो भी चले जाएंगे। लेकिन मिथिला की दिनचर्या क्या है? बच्चे भी ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे जाग रहे हैं। बोलो भाई, ब्रह्म मुहूर्त में कौन जागता है? जिसके भद्र विचार होते हैं, भद्र माने श्रेष्ठ विचार होते हैं, और जिसके श्रेष्ठ विचार हैं वही तो साधु है। बोलो है कि नहीं? ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष की आयु थी। ध्रुव सगलान जपो हरि नामु पाए अचल अनुपम था। भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं ध्रुव जी, भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रहलाद जी की आयु क्या थी? लेकिन क्या दिव्य दिनचर्या थी। बाप शराब पी के सो रहा है, लेकिन बेटा ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम संकीर्तन कर रहा है। बोलो, यही दिनचर्या थी। भगवान नृसिंह को प्रकट होना पड़ा, स्पेशल रूप से प्रहलाद के कारण आना पड़ा। प्रहलाद ना होते तो नृसिंह अवतार नहीं होता, याद रख। प्रहलाद जी के कारण जो है नृसिंह अवतार हुआ है। भगवान नृसिंह को आना पड़ा। बागीशा यश बदने लक्ष्मी रे यश च बक्षसी यस्यास्ते हृदय संबित तम नृसिंह महम भजे। याद रखना, भक्त प्रहलाद की भक्ति ने नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। बच्चों में सुधार होना चाहिए। आप जिम्मेवार हैं। आप गांव को मिथिला नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपने घर को मिथिला बना सकते हैं। गांव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गांव में तो विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, सबके विचार एक नहीं हो सकते। और पंचायती राज्य में तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायत का चुनाव लड़ना कुछ कह ही नहीं सकते हैं किसी से। तो भाई, पंचायत का चुनाव लड़ना तो किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इस मत के जमाने में कोई किसी पर कुछ दबाव ही नहीं बना पा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं
आप अपने परिवार के लिए आप जिम्मेवार हैं, मालिक हैं। आप कौन सा चुनाव घर के अंदर लड़ना चाहते हैं, ये बताइए। कौन सा चुनाव घर के अंदर लड़ना चाहते हैं आप? कौन सा संविधान बनाए कि घर के अंदर कोई चुनाव होगा? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, बोलो भाई। बहुत अच्छी बात है अगर भाई भी आपके साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था। उस समय आपको चुनाव नहीं लड़ना है परिवार में, बल्कि चयन करना है। देश का भविष्य चयन करना है अपने घर के अंदर ही। और बोलो, घर के अंदर देश का भविष्य आपकी संतान ही है। उनको हमें सुंदर संस्कार देना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूं, लेकिन व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जरूर चर्चा करता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाने दो, कहीं जगह मिल जाए, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, बाद में कर लेना। बैठ जाओ, जहां जगह वहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सुनो, कथा सुनो, बैठो। महात्मा हैं भाई, संतों की बात चल रही है, स्वभाव अलग अलग होता है। तो जल भी लाए हैं साथ में, हो सकता है कि स्नान कराना, भगवान की कृपा है। बैठ जाओ। आइए सुनिए। परिवर्तन करना है, बच्चों को महान बनाना है। प्रथम पाठशाला घर में ही हुआ करती है और उसके लिए मां जिम्मेवार है। इसलिए बच्चों में अच्छी आदतें आ जाएं, क्योंकि बचपन की रिपोर्ट ही 55 में लागू होती है। बचपन सुधर गया तो 55 को संभालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सुधरा हुआ है। इसलिए बचपन पर ध्यान देना है। मिथिला के जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी हैं, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। तो अयोध्या के क्या कैसे हैं अबाल वृद्ध नर नारी, उस पर भी थोड़ा चिंतन हो जाए। क्योंकि मिथिला और अयोध्या जैसे सीता और राम अभिन्न हैं, वैसे ही मिथिला और अयोध्या भी अभिन्न है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है, जो मिथिला है वही अयोध्या है, जो अयोध्या है वही मिथिला है, वही अंतर नहीं। तो मैंने एक चौपाई का आधार लिया कि मिथिला है कैसे। आज मिथिला से संबंधित चर्चा होगी ना, इसलिए विशेषता तो बताएं मिथिला कैसी है। पुर नर नारी सुभग सुचिशंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नार सुभग सुचिशंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हाँ ठीक है, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, एक काम करो, है बच्चे तुम खड़े हो जाओ, कुर्सी को इधर करो, तुम साइड में आओ। पीछे वालों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी व्यवस्था में व्यवस्था बनाओ, लेकिन व्यवस्थित। हाँ आप ठीक है, अच्छा है, क्योंकि ये तो हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए लोगों ने अपना एक बहुत सुंदर व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थापन कर लिया है बैठने का, कि मुझे भी देख रहे हैं, वो कथा भी सुन रहे हैं। कथा सुनने के लिए तो घर घर में व्यवस्था थी, लेकिन आप लोगों ने, ये आस्था की बात है कि नहीं, डायरेक्ट जो है दर्शन करना है, जाना है। एक बात आपको बताएं, आप चित्र में फल देख रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते, न ग्रहण कर सकते। भाई चित्र में कोई फल है, फल तो वही है, फल है, ओरिजिनल फल है वो जो चित्र में दिखाई दे रहा है।
लेकिन और वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, वो हल भी रहा है फल। अच्छा, उसमें वो गिर भी गया है फल नीचे चित्र में, लेकिन आप उठा नहीं सकते उसे। बोलो भाई, याद रखना, ये राम कथा का फल आपको तभी मिलेगा जब आप चित्र नहीं, आप डायरेक्ट चरित्र से जुड़ जाएंगे तो राम कथा का फल अवश्य मिल जाएगा। तो ये चरित्र है जो आप हम दोनों आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, ट्रॉलियों में भर भर के लोग आ रहे थे, इसलिए कुछ लेट हो गए, रास्ता ही जाम था, ट्रैक्टर लगातार लगे हुए थे रास्ते में। मैंने कहा निकलने दो, डबल गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती थी। अच्छा, हो सकती थी तो पंचर होने की संभावना थी, क्योंकि बगल में कांटे थे। तो फायदा क्या है कि गाड़ी पंचर हो जाती, तो आराम आराम से आना हुआ। और लोग आते ही जा रहे हैं। अभी तो देखो भीड़ इकट्ठी हो रही है। आत्म साक्षात्कार है, यही परंपरा है व्यासपीठ की। सभा मंडप, आज ये सभा मंडप बैकुंठ बना हुआ है। ये कपड़े की दुनिया भले ही किसी को दिखाई दे रही हो, लेकिन ये सत्य है कि आज ये बैकुंठ का ही स्वरूप है। ये जो परिक्षेत्र है, वैसे तो धाम हनुमान जी की कृपा से है ही है, लेकिन कथा हो रही यज्ञ मंडप है। बोलो, ये पूरा का पूरा परिक्षेत्र क्या बन गया? बैकुंठ धाम बन गया है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। तो हम मान लें कि ये मिथिलापुरी है। आप अपने घर को मिथिला बनाइए, घर को मिथिला बनाइए। मिथिला कैसे बनेगा? बच्चों को सुंदर चर्या से जोड़ो, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? मिथिला बन जाएगा। घर घर बनेगा मिथिला। पुरनर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कथाएं हो रही हैं मिथिला में। कथावाचक कौन है? स्वयं वहां का राजा ही सबसे बड़ा कथावाचक है। बोलो, है कि नहीं? तो अयोध्या क्या है? बोले, अयोध्या में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा है। लेकिन पिता कै बजे उठ रहा है? ये तो पुत्र की बात कही गई है। पिता तो पुत्र से भी पहले उठ रहा है। प्रमाण है, यहाँ प्रमाण ही तो है। महाराज श्री दशरथ चक्रवर्ती जी 3:30 बजे जग जाते थे। 3 के बाद उठने का क्रम जारी रहता था। पूरी अयोध्या के अबाल वृद्ध नारी सब स्तुति करने के लिए, महाराज का वंदन अभिनंदन स्तवन करने के लिए राजमहल के सामने पहुंच जाते थे। मैं प्रमाण मानस का दे रहा हूं। एक दिन की घटना, वो प्रसंग नहीं है, लेकिन अब चूंकि पुष्टि तो करनी है, इसलिए पुष्टि करनी होगी तो फिर मुझे छंद, सोरठा, दोहा, चौपाई किसी का सहारा लेना पड़ेगा। और वो अयोध्या से संबंधित ही बात है। एक दिन की बात है कि महाराज नहीं निकल के आए राजमहल के सामने। सुमंत जी आ गए, प्रधानमंत्री जी। तो अयोध्या के संपूर्ण नर नारियों ने कहा कि क्या बात है सुमंत जी? पछले पहर भूप नित जागा। क्यों नित मानी? प्रतिदिन जागते थे। प्रमाण मिल गया कि नहीं? पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा। आज आश्चर्य हो रहा है, महाराज जगे क्यों नहीं? क्या बीमार हैं?
क्यों सो रहे हैं? सुमंत जी ने कहा पता लगाता हूं। उस दिन महाराज सोए नहीं थे, रात भर रोए थे, क्योंकि कोप भवन में पड़े थे। तो सीधी सी बात यह है कि बोलो, राम जी से पहले दशरथ जी जगते थे कि नहीं जगते थे? परंपरा चली आ रही है ब्रह्म मुहूर्त में जागने की। जिस घर के लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर देंगे, वो घर अयोध्या और मिथिला बन जाएगा। और धीरे 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 पड़ोसियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो पूरा गांव ही अयोध्या मिथिला बनेगा। इसलिए अपने घर के जिम्मेवार हो, घर को सुधारो, परिवर्तन करो। छोटा सा पौधा है, तुम जैसा उसे कर दोगे वैसा ही हो जाएगा। सीधा ले जाना चाहोगे तो सीधा होगा, टेढ़ा करना चाहो तो टेढ़ा हो जाएगा। बोलो भाई, है? और इसके बाद जब बड़ा रूप हो जाए और तुम कहो सीधा हो जाओ, तो वो यही कहेगा काट दो छांट दो, हम जैसे वैसे। कुल्हाड़ी ले आओ, काट छांट दो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों भाई? तुम तो अनुभवी हो सब। इसलिए संभालिए। पौधे को भी संभाला जाता है। उस माली से पूछो जो माली पौधे को संभालता है। एक माली पूरा बगीचा संभालता है, बोलो संभालता है कि नहीं? कितने बजे जागता है माली? किसी बगीचे में जाकर के देखना माली कितने बजे जागता है। अगर असली माली है तो वो केवल माला ही माल के चक्कर में होगा, तो फिर वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा है। याद रखना, ब्रह्म मुहूर्त में उसे जागना पड़ता है। अच्छा बोलो भाई, पक्षी कितने बजे जागते हैं पहले ये बताओ। ऐसा कोई पक्षी बताओ कि जो ब्रह्म मुहूर्त में ना जागता हो। उल्लू उल्लू हो तो अलग बात है, हम उसकी गारंटी नहीं दे रहे। क्यों भाई? उल्लू वो तो रात भर जागता रहता है, लेकिन सुबह क्या करता है क्या नहीं करता ये मुझे पता नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि उल्लू ने सूर्य को देखा नहीं, तो इसका मतलब है कि रात भर जगता है और दिन भर सोता है। तो सीधी सी बात, जो रात भर जगे दिन में सोवे वही उल्लू। अर्थ निकल के आ रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, उल्लू है। कोई भी हो, इसलिए कम से कम इतना सोच लो। सावधानी से सुनना, जब हम साधु बने थे तो सबसे पहले यही कहा गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागोगे तो तुम्हें साधु नहीं माना जाएगा। बोलो भाई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं, अरे अब तुम गृहस्थ हो लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं जग सकते हो? जग सकते हो। बहुत से बुढ़े बैठे हैं यहाँ जो आज भी जगते हैं, जल्दी उनका अभ्यास है जगने का। लेकिन नौजवान लड़कों की समस्या बन गई कि नहीं? बोलो, सबसे खराब स्थिति हो गई। उनको जगा नहीं पा रहे आप, और जगा रहे हो तो वो कंडीशन पैदा कर देते हैं, वो दिन भर परेशान करते हैं। दिन भर नहीं, गलत। मिथिला बनाओ, घर को अयोध्या बनाओ। महाराज दशरथ तो रात भर रोए थे, सोए नहीं थे। इसका मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। लेकिन एक अंतर दिखाई दिया है मिथिला में और अयोध्या में। क्या? मिथिला के अस्तित्व को कभी किसी ने चुनौती नहीं दे पाई, किसी ग्रह ने भी चुनौती नहीं दे पाई। लेकिन अयोध्या में ग्रह का प्रभाव हुआ। मिथिला में बताओ हुआ हो तो बताओ जरा। मिथिला में नहीं हुआ। एक प्रमाण मिलता है कि अकाल पड़ गया था मिथिला में। एक प्रमाण मिलता है कि अकाल पड़ गया था। आप कहो महाराज ये भी तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है, अकाल पड़ जाए। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो अकाल पड़ गया है, इसका मतलब प्रश्न चिन्ह लग गया मिथिला के ऊपर। प्रश्न चिन्ह लग गया मिथिला के ऊपर, क्योंकि अकाल पड़ गया। सावधानी से सुनना, वो महाराज जनक के लिए चेतावनी थी।
जिसको हम लोग अकाल कह रहे हैं। जनक, क्योंकि जहां पर यज्ञ होते हैं वहां पर अकाल नहीं पड़ता। क्यों महाराज? यज्ञ जहां होते हैं वहां अकाल नहीं पड़ता है। मिथिला में तो प्रतिदिन यज्ञ होते थे, लेकिन अकाल का प्रमाण मिलता कि अकाल पड़ा। वो अकाल नहीं था, वो चेतावनी थी जनक जी के लिए। क्या? कि जनक, आपके राज्य में एक अभाव दिखाई दे रहा है और उस अभाव को रहना नहीं चाहिए, उसको दूर करिए। किसका अभाव दिखाई दे रहा है? बोले श्रम का अभाव दिखाई दे रहा है। श्रम नहीं कर रहा है कोई, श्रम का अभाव। क्यों महाराज? श्रम का अभाव। पूरे अबाल वृद्ध नर नारी सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन श्रमजीवी नहीं है। श्रम का अभाव। इसका मतलब यह है कि श्रम के अभाव में समस्या पैदा होगी। क्या? बीमारी की समस्या पैदा होगी श्रम के अभाव में। जो श्रम नहीं करते हैं, याद रखना, रोग उन पर हावी हो जाते हैं। श्रम, इसलिए डॉक्टर भी कहता है, क्या बोले, डायबिटीज हो गई, हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक करो। क्यों? वॉकिंग के लिए कहते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? 2-4 किलोमीटर आप चलिए, ये सबसे बड़ी औषधि है। श्रम का अभाव जब हो जाता है तो रोग हावी हो जाते हैं, और रोग जब हावी हो जाते हैं तो याद रखना, उदासीनता छा जाती है। बीमारी में उदासीनता छाती है कि नहीं छाती है? ये बैठी हैं बहुएं, सासें तो काम कर रही, बहुएं बैठी बैठी रो रही। गलत नहीं कह रहा हूं, सासें अभी भी 80 साल की बुढ़िया काम कर रही है, लेकिन बहू बैठी बैठी रो रही। क्यों? सिर में दर्द हो रहा। सिर में दर्द हो रहा है? अरे सिर में दर्द होगा नहीं, जब भोजन ही नहीं पच रहा तो दर्द तो होगा ही सिर में। क्यों नहीं होगा सिर में दर्द? सास अभी भी काम कर रही है, लेकिन बहू